गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एकेडमी में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का ये तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। दो पार्ट में 28 क्वेश्चन हो गए हैं। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। आपको दिया गया है कि 40,000 रुपये की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्ष में 44,100 रुपये हो जाएगी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से समायोजित हो। मतलब ये दिया है आपको। देखिए क्वेश्चन पहले डिटेल में समझ लेते हैं। आपको दिया गया जो मूलधन है वो है 40,000 रुपया, और उसके बाद में जो मिश्रधन है वो दिया है 44,100 रुपया। और कहा जा रहा है कि अगर टाइम 2 साल का हो तो जो ब्याज का दर होगा वो क्या रहा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जब इस तरह से कभी प्रश्न बनता है तो हमको क्या करना चाहिए कि ये जो 40,000 है इसको एक तरफ, और ये जो 44,100 रुपये इसको एक तरफ, इन दोनों का पहले रेशियो बना लीजिए। 0000 से कैंसिल, ये आया 400 और ये आया कितना 441। इस तरह से पहले रेशियो बना लेना चाहिए। अब उसके बाद में जब रूट लगाइए, ठीक है, रूट लगाइए दोनों पर। और अगर 2 वर्ष दिया है तो नोक पे 2 लिखना चाहिए, अगर 3 दिया है तो 3 लिखना चाहिए। नोक पे 2 या 3 का क्या मतलब होता है, अगर 2 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, और अगर 3 है तो उसका घनमूल लिखेंगे। तो देखिए 400 का वर्गमूल क्या होता है 20, ये 400 जो होता है वो 20 का स्क्वायर होता है। ऐसे 441 जो होता है वो 21 का स्क्वायर होता है। मतलब ये है मूलधन 20 था तो ब्याज 21 मिला, मतलब मूलधन 20 था तो मिश्रधन 21 हुआ। कितना रुपया ब्याज मिला, 1 रुपया। कितने से, 20 से, और गुणे 100 लिखेंगे। यानी कि इसे अगर काटेंगे तो 5%। जो ब्याज की दर थी वो क्या थी, 5% थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन जो है वो ए सही था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे आपको दिया गया है 6,000 रुपये की एक राशि 3 वर्षों में कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष दर पर 7,986 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए पैसा था कितना 6,000 रुपया, और उसके बाद में हो जा रहा 7,986 रुपया। पहले इसका हम लोग क्या करते हैं कि अनुपात पता कर लेते हैं। 6 से काटेंगे ये 1,000 आएगा। इसे अगर 6 से काटते हैं तो 6 का निम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 का निम 6, 1331 आएगा। अब दोनों पे नोक पे मतलब रूट लगाइए, और ये 3 वर्ष में हो रहा है इसीलिए यहाँ पर 3 लिखना है। तो 1,000 किसका क्यूब होता है 10 का, और 1331 होता है 11 का। मतलब मूलधन 10 था तो मिला कितना 11। कितना ब्याज मिला 1, कितने से 10 से, गुणे 100 लिखेंगे। और यहाँ से आएगा ये 10%, यानी कि जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी 10% थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 31। यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपये हो जाएगी। तदनुसार चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। तो देखिए 8,000 रुपया था आपके पास, और ये हो जाता है कितना 8,820 रुपया। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका रेशियो पता कर लेते हैं। 100 से कैंसिल होगा, और अगर हम इसे 8 से काटें, पहले 4 से काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से नहीं कटेगा 2 से, ये 400 आएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो 441 आएगा। इसे रूट में लिखेंगे। 400 देखिए कितना वर्ष का आ गया आपसे, 2 वर्ष का आ गया, तो नोक पे 2 लिखेंगे, मतलब वर्गमूल निकालना। तो 420 का वर्ग होता है और 441 होता है 21 का वर्ग। मतलब 20 रुपया था और 21 हो गया, तो ब्याज कितना मिला 1 रुपया। कितने से, 20 से, गुणे 100, और 20 बचे 100। यानी कि जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी 5%। ठीक है, ब्याज की दर जो थी वो 5%। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही है, 5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को दिया गया है आपको
15,625 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 21,992 रुपये हो जाएगी। ठीक है, कितने समय में 21,992 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मूलधन आपको दिया 15,625 दिया है और मिश्रधन जो है वो 21,952 है। ठीक है, तो 15,625 जो होता है वो होता है 25 का स्क्वायर होता है। और ये जो होता है 25 का स्क्वायर नहीं होता है, इस पर हम लोग रूट लगाएंगे और यहाँ पर भी रूट, और 3 वर्ष का है तो नोक पे 3 लिखेंगे। ठीक है, और ये 15,625 जो होता है वो 15 का क्यूब होता है और ये होता है 18 का क्यूब। मतलब मूलधन 15 था, हो कितना गया 18। 3 रुपया ब्याज मिला है कितने से, 15 से गुणे 100, और 3 पचे 15 और 5 से इसे काटेंगे तो ये 20 आएगा। यानी कि जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी, 20% थी। ठीक है, 20%। शायद इसमें कुछ गलत हो रहा है, 3 पचे 15 और फिर इसे इस तरह से, सही तो है 15, सर ये 25 का होता है और ये होता है 28 का। ठीक है, तो 22 में 25 होगा और ये 25 चौके 100 होगा। और 1 मिनट फिर से कर देते हैं, देखिए कितना ब्याज मिला, 3 रुपया, कितने से, 25 से गुणे 100, 25 चौके 100 और 4 तिहाई 12%। यानी कि जो ब्याज की दर थी वो क्या थी, 12%। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो डी सही है। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह से। 34 को आपको दिया गया है वार्षिक रूप से संयोजित 3,000 रुपये की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3,993 रुपये हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कितना ब्याज का प्रतिशत था ये पता करना है। तो मूलधन यहाँ पर 3,000 है और हो जाता 3,993 रुपया। देखिए इसको हम लोग पहले क्या करें, रेशियो पता करें, ये 1,000 होगा, इसको अगर करते हैं तो 1331 होगा। 3 साल कहा गया है इसीलिए रूप में इसे रखेंगे और नोक पे 3 रखेंगे। ये जब सॉल्व करेंगे ये 10 आएगा और ये 11 का क्यूब होता है। मतलब 10 रुपया था, 11 हो गया, एक ब्याज मिला कितने से, 10 से गुणे 100 करेंगे, मतलब 10% आपको ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो ये x का मान था वो कितना होगा, 10 होगा। अब इसी में क्या होता है कि अगर आपको समय पूछ लिया जाए, ठीक है, अभी तक क्या था, ब्याज का दर पूछा गया, अगर अब आपसे समय पूछ लिया जाए कि अगर ब्याज की दर दी गई हो और समय बताइए कितना है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं उनको देख लीजिए। जैसे दिया गया है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने महीने में 8,000 रुपये पर सालाना 20% की दर से 2,648 रुपया अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलेगा। मतलब कितने महीने में जो है 8,000 रुपये से कितना 2,648 रुपया ब्याज मिलेगा। मतलब ये है कि अगर मूलधन 8,000 है, ठीक है, तो ब्याज आप चाहते हैं 2,648, मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा 10,648। इतना समझ में आ रहा। जैसे कहा गया है आपसे कि कितने समय में 8,000 से ब्याज जो है 2,648 मिलेगा, तो 8,000 था तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 10,648, क्योंकि मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए ये पहले अगर किसी से कटते हैं तो उनको काट लीजिए। 8 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 1,000 आएगा, और 8 से अगर इसे कैंसिल करते हैं तो 8 एकन्नम 8 और ये 2 बचेगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 एकन्नम 8। अब देखिए ये सिंपल सा होता है कि अगर ये क्या है, ये कितने का क्यूब है, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये क्यूब है 10 का और ये है क्यूब 11 का। ठीक है, तो जो आ रहा है अगर क्यूब आ रहा है तो इतने वर्ष में होगा। ठीक है, लेकिन आपसे कहा गया है कि ब्याज जो है वो छमाही लिया जा रहा है। ब्याज क्या किया जा रहा है, छमाही लिया जा रहा है, तो 3 बार ब्याज लिया जा रहा है। 6 गुणे 3 बराबर कितना महीना हो जाएगा, 18 माह।
ठीक है, 18 माह होगा, तब 18 महीने में क्या होगा कि हमें इतना ब्याज मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर हमें पता करना हो कि 20% वार्षिक ब्याज दिया था, क्या वो सही है? तो अगर वार्षिक 20 था तो अर्धवार्षिक 10 आना चाहिए था। यहाँ से भी चेक कर लें कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। देखिए 10 था, 11 हुआ, कितना ब्याज मिला? 1/10 × 100। सॉल्व करेंगे, 10% अर्धवार्षिक आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो कितना होगा? 18 महीना। या सीधा सीधा ये समझिए, हमेशा आपको अगर क्यूब दिया है तो उतने वर्ष में, अगर स्क्वायर दिया है तो उतने वर्ष में होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन बनते ही एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। उसी तरह से ये क्वेश्चन भी है, दिया गया कि कितने समय में 2000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक समायोजित हो। मतलब अगर 2000 रुपया है तो कितने समय में 2420 रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 100 से कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे 100 आएगा और 2 से काटेंगे 121 आएगा। अब ये 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, 21 है 11 का स्क्वायर। अब स्क्वायर आ रहा है यानी कि 2 वर्ष में। ठीक है, 2 वर्ष में धन क्या हो जाएगा? इतना ब्याज हमें, मतलब इतना मूलधन से मिश्रधन हो जाएगा। अगर हमें सही चेक करना है कि हमारा आंसर एकदम सही है, तो देखिए यहाँ से पता कर लीजिए, 1 का ब्याज मिला कितने पे? 10 पे × 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% ही आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या है? 2 वर्ष सही है। ठीक है, तो अब ये चेक करने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो वहाँ चेक करते रहिएगा कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं, अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। आपको दिया गया है कि रेखा ने 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपये की राशि निवेश की, n वर्षों बाद उसे 13,230 रुपये मिले, तो n का मान ज्ञात कीजिए। मतलब उसने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया और उसे मिला कितना? 5% की दर से 13,230 रुपया। तो सेम वही प्रोसेस करना है। देखिए पहले इसे हम लोग करते हैं रेशियो में कन्वर्ट, 0 से कैंसिल, 3 से ये आ जाएगा 400, 3 से इसे काटेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3। 400 जो होता है वो 20 का स्क्वायर होता है और ये होता है 21 का स्क्वायर। जब स्क्वायर आ रहा है तो 2 वर्ष में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि n का जो मान होगा वो कितना होगा? 2 वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ से आप परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं कि 5% सही है कि नहीं सही है। तो जो हमारा 2 वर्ष है वो सही आएगा, आंसर 2 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दिया गया कि कितने समय में 1,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज छमाही समायोजित हो। मतलब आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 38 में मूलधन जो दिया गया वो 1,000 रुपया दिया गया है और जो मिश्रधन दिया गया है 1331 रुपया। ब्याज हर एक 6 महीने पे लिया जा रहा है। ठीक है, 6 महीने पे। तो 1,000 किसका क्यूब है? 10 का, और ये भी 11 का क्यूब है। ठीक है, जब क्यूब है तो 3 बार ब्याज लिया जाएगा और हर एक 6 महीने पे लिया जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 माह। और 18 माह को ही हम लोग लिख सकते हैं 1 वर्ष, मतलब 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, 1 सही 1/2 वर्ष लिखा जा सकता है। इसमें से आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। दिया गया है 32,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 3200 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 3362 रुपये हो जाएगी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तिमाही हो। ठीक है, ब्याज की गणना अब क्या हो रहा है? तिमाही किया जा रहा है। मूलधन जो था 3200 रुपया था और मिश्रधन 3362 हो जाता है, और ब्याज जो हर एक 3 माह पे लिया जाता है। ठीक है, ब्याज हर एक 3 माह पे लिया जाता है। देखिए पहले अगर ये कैंसिल होते हैं तो इनको कैंसिल कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 1600, 2 से काटेंगे अगर इसे
तो यह आएगा 2 एक अन्यम 2 और 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 एक अन्यम 2। ये जो है 1600, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1600 को लिख सकते हैं ये अभी यार इसका और रेशियो बन रहा तो बना लेते, नहीं तो फिर रन देते हैं। इसे लिख सकते हैं 20 के पावर, अच्छा ये 20 का होगा लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, इसीलिए ये 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 41 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों देखिए स्क्वायर हो गए। अब दोनों स्क्वायर के फॉर्म में, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अगर क्यूब कर रहे हैं तो दोनों का क्यूब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसे 20 का क्यूब 20 पावर 4 लिख दीजिए और इसे 41 पावर 2, तो गलत है। फिर देखिए, तो ये 20 का स्क्वायर मतलब 2 बार आपको ब्याज मिला है। तो 3 माह में 1 बार मिला, तो कितने माह में 2 बार मिलेगा, 6 माह में। तो टोटल जो होगा वो 6 माह समय रहा हुआ होगा। ठीक है, यानी कि 1/2 वर्ष। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो ए सही है, 1/2 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। दिया गया है आपको 8,000 रुपये की राशि कुछ समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जो छमाही में चक्रवृद्धि होती है 9,261 रुपया हो जाएगी, तो समयावधि कितने वर्ष की थी। मतलब ये है कि 8,000 रुपया था आपके पास मूलधन और ये हो जा रहा 9,261 रुपया, और ब्याज जो है हर एक 6 माह पे लिया जा रहा है। 6 माह पे, तो कितनी समय अवधि में जो ये पैसा इतने से इतना हुआ है। तो पहले देखिए दोनों किसी चीज़ के क्यूब दिखाई दे रहे हैं। ये 20 का क्यूब है और ये है 21 का क्यूब। जब क्यूब आया यानी कि ब्याज 3 बार मिला था, तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 माह, या 18 माह को हम लोग लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपके दिया गया है 1 से 1/2 वर्ष। 1 से 1/2 वर्ष, क्योंकि 18 माह मतलब 12 माह और प्लस 6 माह। यार कंपटीशन की तैयारी करने इतना पता होगा, तो 12 माह मतलब 1 वर्ष और 6 माह मतलब कि आधा वर्ष, तो 1/2 वर्ष, यानी कि 1 से 1/2 वर्ष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। अब ये जो है सावधि जमा योजना पर क्वेश्चन है। जैसे क्या होता है कि एक बार ब्याज रहे कुछ, मतलब ब्याज का दर, और दोबारा फिर उसका दर थोड़ा सा बढ़ जाए, इस तरह के क्वेश्चन अगर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं तो कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। दिया गया कि कोई बैंक किसी सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष में 8% की दर से और दूसरे वर्ष में 9% की दर से ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 17,658 रुपये मिलते हैं, तो निवेश की गई धनराशि क्या थी। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है जो कि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा जमा करता है। 2 साल के बाद उसे 17,658 रुपया मिलता है, तो जो मूलधन था वो उसका कितना था ये बताना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 2 दिया गया, पहला 8% और दूसरा दिया है 9%। तो 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 8/100 करेंगे तो ये 2/25 आएगा, और 9% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/100 ही होता है। पहली बार में क्या हुआ, 25 था, 2 रुपया ब्याज मिला तो 27 हो गया मिश्र धन। दोबारा क्या था, 100 था और 9 रुपया ब्याज मिला तो 109 हो गया। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। ये मूलधन है और ये मिश्र धन है, गुणा करेंगे तो ये 2500 आएगा, और इनका अगर हम लोग गुणा करते हैं दोनों का तो 27 9 अगर करेंगे हम लोग तो 9 सते 63 आता है। गुणा ही कर लेते हैं, 109 गुणे 27, तो 9 सते 63 और 7 एकन्यम 7, 9 दूनी 18 और 2 एकन्यम 2, ये 3 होगा, 8 से 14 होगा, 7 एक 8 और 1 9 होगा और ये 2 होगा, 2943 रुपया। ठीक है, तो जो मिश्र धन है वो 2983 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना आपको दिया गया है, 17,658 रुपया।
2983 का मतलब 17,658, तो 1 का मतलब 17,658 बटे 2983 भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 बार। अब 1 का मान अगर 6 आया तो 2500 का मान हो जाएगा 6 गुणे 2500, क्योंकि मूलधन कितना था 2500। 6 गुणे 2500, 25 छक्का 150 और डबल 0 और, यानी कि मूलधन जो था वो 15,000 रुपया था। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है, 15,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। आपको दिया गया है ए ने एक बैंक में x रुपये की राशि का निवेश 2 वर्षों के लिए किया, जिसमें उन्हें पहले वर्ष में 5% तथा दूसरे वर्ष में 6% से ब्याज दिया गया। 2 वर्ष बाद उन्हें 24,486 रुपया मिला, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ष में जो ब्याज का दर था, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 5% था। दूसरे साल 6% था। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/50। 6/100 करेंगे तो 3/50 आएगा। मतलब पहले साल 20 रुपया था मूलधन, तो मिश्रधन कितना हो गया, एक ब्याज मिलने के बाद 21 हो गया। दोबारा क्या था कि 50 रुपया मूलधन था, मिश्रधन 3 मिला तो 53 हो गया। इनका अगर गुणा करते हैं हम लोग तो 5 दूनी 10, यानी कि ये 1000 आएगा। इनका अगर गुणा करते हैं 21 तिहाई 63 होता है, 6 आएगा। 21 पच्चे 105 और 6 होता है 111। ठीक है, 21 तिहाई 63, 6 आएगा। 21 पच्चे 105 और 6 111। अब ये जो मिश्रधन है 1113 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया है, 24,486 रुपया। तो 1 का मतलब हो जाएगा 24,486 बटे 1300, मतलब 1113। अगर हम लोग काटते हैं इससे तो ये 2 बार होगा और ये आएगा 2 बार, मतलब 22 आएगा। 1 का मान 22 आया तो आपको 1000 का मान पता करना। 1000 का मान हो जाएगा 22,000। ठीक है, 1000 का मान हो जाएगा 22,000। तो जो मूलधन था वो कितना था, 22,000 रुपया। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है, 22,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया आपको 25,000 रुपया 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर वर्ष का ब्याज 4% तथा 5% हो। मतलब ये है कि अब की बार आपको मूलधन 25,000 रुपया दिया गया है। कहा जा रहा 2 वर्ष में कितना ब्याज हमें मिलेगा यदि पहले साल ब्याज की दर 4% हो और दूसरे साल 5% हो। तो 4% का मतलब होता है 1/25 और ये जो 5% है उसका मतलब होता है 1/20। पहले साल 25 था तो 26 हुआ, दूसरे साल 20 था तो 21 हुआ। इसका गुणा करेंगे 25 दूनी 50 और ये 10। 25 और 20 का गुणा करेंगे तो 500 आएगा। 26 और 21 का गुणा करेंगे तो 21 छक्का होता है 126, 12 आएगा। 21 दूनी 42 और 12 होता है 54। ठीक है, 546 आएगा। तो पहले साल जो मेरा मूलधन है वो कितना है, 5,000 रुपया, 500 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया, 25,000 रुपया। तो 500 का मतलब 25,000, तो 1 का मतलब 25,000 बटे 500। 0000 से कैंसिल और ये 50 आएगा। 1 का मान 50 आया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये मूलधन था और ये मिश्रधन, तो ब्याज क्या होता है, मूलधन में से मिश्रधन को घटा लीजिए। तो 500 से 546 यानी कि ब्याज मिला 46 रुपया। तो 1 का मान 50, तो 46 का मान 46 गुणे 50, 1 0 होगा, 6 पचे 30 होगा और 5 चौक 20 और 3 23 होगा। यानी कि 2300 रुपया जो होगा वो कितना होगा, 2300 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, 2300 रुपया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होगा, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 दिया गया है आपको, यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4% और द्वितीय वर्ष के लिए 5% और तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 1000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, पहले साल 4% है, दूसरे साल आपसे कहा जा रहा 5% है, तीसरे साल 6%। तो 4% का मतलब 1/25, 5% का मतलब 1/20 और 6% का मतलब 3/50। पहले साल में मूलधन था 25 तो हो गया 1 बढ़कर 26। दूसरे साल में मूलधन 20 था, 1 बढ़ के हो गया 21। तीसरे साल में मूलधन 50 था, 3 बढ़ के हो गया 53। ठीक है, इन सब का अगर हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है, इन सब का गुणा करेंगे तो ये आएगा 25 दूनी 50 और 50 पर संयम 2500, 25,000, क्योंकि 2 जीरो पहले से, 5 दूनी 10 और ये 25,000 होगा। इनका अगर हम गुणा करते हैं, ठीक है, देखिए 21 और 53 का पहले गुणा कर लीजिए, 53 गुणे 21 या 53 गुणे 26 कर लीजिए। 26 तियाँ होता है 78, 26 तियाँ 78 होता है, तो आएगा कितना 7 और 26 बचे 130 होता है, 30 और 7 37, 378 आएगा। अब 378 का गुणा 21 में कर लीजिए, 21 से 21 अठे 168, बचेगा कितना 21 अठे 168, 16 बचेगा, 21 सते 147 और 16, 147 और 16 जब जोड़ेंगे आप तो 7 6 13, 4 1 5 और 1 6 और ये 163, 63 का 3 लिखेंगे और बचेगा 16। 21 ત્યાં 63, 63 और 16 होता है 79। ठीक है, तो 79, शायद मल्टीप्लाई गलत हो रहा है, इसको हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए 26 गुणे 21 कर लीजिए, 26 और 26 दूनी होता है 52, इसको जोड़ेंगे ये 6 4 5, 586, 46, उसमें 53 का गुणा कर लीजिए, 6 त्रिक 18 और 4 ત્યાં 12 और 1 13 और 5 ત્યાં 15 और 1 16, और इस तरह से ये होगा 6 5 30, 5 20 और 3 23, 5 25 और 2 27, जोड़ेंगे जब तो ये आएगा 2 8 9 3 8, 2 8 9 3 8, मतलब 28,938 रुपया हो जाएगा। अब मूलधन था आपका 25,000 और ये हो गया 28,938 रुपया। तो क्वेश्चन में 25,000 का मतलब दिया गया है 25,000 रुपया यहाँ आ रहा, तो क्वेश्चन में मूलधन जो दिया गया है आपको वो दिया गया 10,000 रुपया। 25,000 का मतलब 10,000, तो इसको अगर हम 3030 से काट दें और 5 दूनी 5 25, 5 दूनी 10, तो 1 का मतलब हो जाएगा 2/5। आपको चाहिए कितना, कह रहा कितना ब्याज हो जाएगा, तो इसी में से इसको माइनस कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये 3,938 रुपया। तो 3,938 का मतलब हो जाएगा 2/5 गुणे 3,938 रुपया। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए अगर इसका गुणा पहले कर लेते हैं हम लोग, तो 8 दूनी 16 होगा, 3 दूनी 6 और 1 7 होगा, और 9 दूनी 18 होगा, और उसके बाद में 3 दूनी 6 और 1 7 होगा, बटे 5 कर लीजिए। 5 से जब भाग देंगे इसको तो 5 एकन्ने में 5 और 2 बचेगा 25, 28 होगा, 5 25, 3 बचेगा, 5 सते 35 और ये 2 बचेगा, 5 25 और 5 दूनी 10, 1575 रुपया और 20 पैसा। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है, 1575 रुपया और 25 पैसा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बड़ा हो जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो पहले के सभी क्वेश्चनों में लग रहे थे। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और दिया गया है, 3 साल के लिए है, ये भी दिया गया कि एक बैंक जमा राशि पर
प्रथम वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% और तीसरे वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में 12,243 रुपये हो तो प्रारंभिक जमा यानी कि मूल राशि कितनी होगी। तो देखिए पहले साल जो ब्याज की दर है वो 5% है, दूसरे साल 6% है और तीसरे साल 10%। 5% का मतलब 1/20, 6% का मतलब 3/50, 10% का मतलब 1/10। पहले साल में मूलधन 20 था, 21 हुआ। दूसरे साल में मूलधन 50 था, 53 हुआ। तीसरे साल में 10 था और ये 11 हो गया। ठीक है, इन सब का अगर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 3 0 और 10,000। इन सब का अगर गुणा करते हैं तो 21 तिहाई 63 होता है और फिर 21 पच्चे 115, सॉरी 21 पच्चे 105 और 5 110। और फिर इसी में अगर 11 का गुणा कर लेते हैं तो 11 तिहाई 33, 11 का नियम 11 और 11 का नियम 11 और 1 12, इतना हो जाएगा 12,133 रुपया। तो जो पैसा था मिश्र धन 12,133 है, तो क्वेश्चन में आपके कहा जा रहा है कि 12,243 है। शायद क्वेश्चन कहीं गलत हुआ है, मल्टीप्लाई गलत हुआ होगा तब। 21 तिहाई 63 होता है, 6 बचेगा, 21 पच्चे 105 और 6 111 होगा। ठीक है, अब उसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 11 तिहाई 33 3 आएगा, 11 का नियम 11 और 3 14, 1 बचेगा, 11 का नियम 11 और 1 12 और 11 का नियम 11 और 1 12, इतना सही है। ठीक है, तो 12,243 का मतलब हो जाएगा 12,243। तो 1 का मतलब 1 होगा और 10,000 का मतलब हो जाएगा 10,000 रुपया। यानी कि जो मूलधन था वो कितना था, 10,000 रुपया था।